हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीआईपी सब जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट। क्या आपके भी जीए में काफ़ी कम स्कोर आते हैं और जीए कारण क्या आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है बैंकिंग एग्जाम्स में? और एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम आने वाला है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो कैसे अपने जीए को इम्प्रूव करें इस वीडियो में बताऊँगा मैं आपको सीक्रेट स्ट्रैटेजी। हम लोग जानेंगे यहाँ पे सीक्रेट टिप्स, मास्टर प्लान, टू डू लिस्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रिवीजन टेक्निक्स एंड फ्री एंड पेड सोर्सेज जहाँ से आप कवर कर सकते हैं और अपने जीए को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं आगे। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जान सकते हैं मेरे बारे में। मेरा नाम विपुल है और मैंने यहाँ पे बैंक के कुछ एग्जाम्स क्रैक किए जिसके नाम आपको यहाँ पे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। जीए प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन all competitive exams and also in SBI PO and SBI clerk. If you look at the pattern of the mains examination of SBI PO, you can see here general awareness, economy awareness, banking knowledge, 60 questions and of 60 marks, and same as in SBI JA general and financial awareness is of 50 questions carry 50 marks। तो आप समझ सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, कैसे इसमें अच्छा करें। तो कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स, सीक्रेट टिप्स। सबसे पहली चीज़, डेली लर्निंग। आपको डेली पढ़ाई करनी है, डेली आपको जीए करना है। ये आपको वेट नहीं करना है कि आपका जब मेंस एग्जाम क्लियर होगा, सॉरी प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर होगा तब आप चैनल में पढ़ना शुरू करेंगे। नॉट लाइक दैट, यू हैव टू स्टडी डेली, जिससे आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा। और कहते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी, सेम तरीके से आपका भी ये भी इम्प्रूव होता रहेगा। रिवाइज लर्न रिवाइज, यानी कि पहले आपने जो पढ़ा है उसे आपको नेक्स्ट डे फिर रिवाइज करना है और फिर आपको नया चीज़ पढ़ना है। तो रिवीजन इज़ द की। वीकली रिवीजन करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है। ये कुछ सीक्रेट टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करके अपने थ्रू आउट द प्रिपरेशन आप इसे इम्प्रूव कर पाएंगे। नाउ व्हाट आर द मास्टर प्लान? कैसे प्लान करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, डेली का कैसा होगा स्ट्रक्चर हमारा, वीकेंड पे कैसे होगा, एट द एंड ऑफ द मंथ कैसे होगा, कैसे हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आई एम गोइंग डिस्कस इन दिस वीडियो लेटर पार्ट। तो जैसे कि आपका वीक शुरू होता है मंडे से, तो मंडे से सैटरडे अब करना क्या है, डेली के जो करंट अफेयर्स हैं, जनरल अवेयरनेस है, वो आपको पढ़ने हैं। और जैसे कि आपने मंडे को क्या किया, आपने आज के करंट अफेयर्स या फिर आप, जैसे कि मेरा सिंपल सा कहना ये है कि आपको डेली कवर करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप आज डेट अगर मान लो कि 1 जनवरी है लेट्स से, तो ज़रूरी नहीं कि आप 1 जनवरी की करंट अफेयर पढ़ रहे हो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जिस दिन आप पढ़ रहे होते हो ना, उस दिन का कंटेंट मिलना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो आप 1 वीक पहले से कवर करना शुरू करो। अगर आप 1 जनवरी को पढ़ रहे हो तो आप 25th के आसपास के 25 दिसंबर के करंट अफेयर्स को कवर करो। इससे क्या होगा कि जहाँ से भी जिस सोर्स से भी आप पढ़ रहे होते हैं, वो भी उन कंटेंट को अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं पिछले 7 डेज़ में। तो आपको 1 जनवरी को 25 दिसंबर का कंटेंट ईज़िली अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। तो जैसे आप 25 के दिसंबर का आपने कवर किया, जनरल अवेयरनेस जब भी आप पढ़ते हो मॉर्निंग में कभी भी, साथ में उसके उसी दिन आप उसके एमसीक्यू को सॉल्व करो, ठीक है? और नेक्स्ट डे जब आप नेक्स्ट डे पढ़ने जाओगे, यानी कि मंडे को आपने पढ़ा 25 दिसंबर का, तो आप ट्यूसडे क्या पढ़ोगे? ट्यूसडे को पढ़ोगे आप 26 दिसंबर का। एग्जैक्टली तो 26 दिसंबर का पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, जस्ट रिवाइज व्हाट यू हैव लर्न, व्हाट यू हैव लर्न इन द प्रीवियस डे। 25 दिसंबर को आपने जो भी कुछ पढ़ा था उससे आप रिवाइज करो, क्योंकि आपने पढ़ रखा है पहले, तो रिवीजन करना काफ़ी आसान होगा। आपको पता है कि कौन कौन से पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से उस न्यूज़ की हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा डेटा फिगर इंपॉर्टेंट है, वो आप रिवाइज करके आगे तुरंत निकल जाओगे और फिर उस दिन के करंट अफेयर्स कवर करो। एंड द सेम प्रोसेस यू हैव टू कंटिन्यू ऑल डेज। ओके, इस तरीके से आपको करना है। मंडे टू सैटरडे आपको ऐसे करना है। संडे को क्या करना है? संडे को आपको बेस्ट 300 या फिर आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के कई सोर्स हो सकते हैं। बेस्ट 300 फॉलो कर रहे हो, एमसीक्यू फॉलो कर रहे हो, कोई भी वीकली पीडीएफ पढ़ रहे हो, या फिर डिफरेंट चीज़ें। मतलब आपको बेसिकली उस वीक में जो भी आपने पढ़ा है उससे आपको पूरा पूरा रिवाइज करना है, ठीक है?
इसके अलावा संडे को आप सर्कुलर्स, आरबीआई के सर्कुलर्स, सेबी के सर्कुलर्स, रिपोर्ट्स एंड ऑल अदर स्टफ्स जो भी आपके बचे रह गए, जो वीक में आप कवर नहीं कर पाए, वीक में रिलीज हुई थी, वो आप कवर नहीं कर पाए थे, उसे भी आपको संडे को कवर करना है। इस तरीके से आपका पूरा वीक जो है इस तरीके से आपका चलेगा। और मेरी मानो तो ये चीज़ करने में आपको बहुत समय नहीं जाएगा, दिन का 1 घंटा काफ़ी हो जाएगा। दिन के 1 घंटे में आप आधे घंटे में आराम से डेली के न्यूज़ को कवर भी कर पाओगे, साथ ही साथ उसके एमसीक्यू सॉल्व करना या फिर प्रीवियस डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करना, ये सारा काम आराम से आप 1 घंटे के अंदर कर सकते हो। स्टार्टिंग में हो सकता है हैबिट नहीं होगी तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे जब आप हैबिचुअल हो जाओगे तो ये चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएँगी। तो इस तरीके से आप अपने वीकडेज और वीकेंड को प्लान कर सकते हो। एंड नेक्स्ट, इसके बाद रिवीजन टेक्निक वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू रिवाइज, हमेशा आपको इस बात का मेक श्योर करना होगा, कीप रिवाइजिंग ऑल द प्रीवियस मंथ जीए ऑन रेगुलर बेसिस। फॉर दिस यू कैन यूज द सोर्सेज लाइक बेस्ट 300, all the compilation video or compilation pdf, week wise, or monthly pdf. You can use these sources for the revision purpose। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कि आप मान लो कि अभी आप पढ़ रहे हो जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स, डेली कवर कर रहे हो, ठीक है, लेकिन एक समय आया 15 डेज के बाद, अब आपको करना क्या है, बीच में 1 दिन का ब्रेक लेना है, संडे सैटरडे कभी भी आप ले सकते हो, और प्रीवियस मंथ के यानी कि दिसंबर मंथ के आप बेस्ट 300 को रिवाइज कर जाओ। इससे क्या होगा कि आपका जो पिछला पढ़ा हुआ था वो आपका रिवाइज होता रहेगा, और ये चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पे करते रहनी है, क्योंकि आपने इसे पहले से पढ़ रखा है तो आपके माइंड में सारी चीज़ें पहले से होंगी। आपको रिविजन भी काफ़ी तेज़ी से हो जाएगा, ऐसा नहीं कि उसे करने में आपको बहुत टाइम लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो रिविजन इज द की। रिवाइज आपको करते रहना है, जिससे आपका जो चीज़ें हैं वो रिटेन होती रहे आपके माइंड में। नेक्स्ट, टू डू लिस्ट। तो अभी आपके 2 एग्ज़ाम यहाँ पे हैं, एसबीआई पीओ एंड एसबीआई जे। इसका एसबीआई पीओ का जो है वो आप देख सकते हो, यहाँ मेंस एग्जाम अप्रैल और मई मंथ में होगा, तो वी कैन कंसीडर लाइक अप्रैल के एंड में आपका होगा, एसबीआई जे का मार्च के एंड में होगा। तो अभी आपके पास जो टाइम है उसमें कौन कौन से मंथ फोकस मंथ हो सकते हैं, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये 4 मंथ इज़ वेरी क्रूशियल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मंथ है। और आप ये भी कह सकते हैं कि मार्च, फरवरी, जनवरी लास्ट के 3 मंथ जो होंगे, एग्जाम से ठीक पहले के 3 मंथ, इंक्लूडिंग दैट मंथ इफ द एग्जाम इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द एंड ऑफ द मार्च और अप्रैल, तो ये सारे मंथ आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा डीपली कवर करना है, और बहुत से अधिक अधिक मंथ को कवर करने की जगह पे इसका आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। दैट मेक्स ए सेंस। ठीक है, अब कैसे करेंगे, कौन कौन से टॉपिक या फिर किस तरीके से प्लान करें, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर करने ही करने हैं, जिससे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम ऑल दिस टॉपिक्स। नंबर 1, आरबीआई सर्कुलर। आरबीआई के जो मंथली सर्कुलर्स आते हैं, और मैं बताऊंगा सोर्सेज, बताऊंगा मैं आपको सीक्रेट सोर्सेज कहाँ से आपको सारी की चीज़ कवर करनी है। ठीक है, आरबीआई के सर्कुलर वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट स्कीम, ऐसे कोई भी स्कीम जो कि रिसेंट लॉन्च हुई है, रिसेंट न्यूज में रही है, उसका कोई एनिवर्सरी हुआ, 5 साल कंप्लीट किए, 10 साल कंप्लीट किए, ऐसा कुछ भी है, कोई नया अपडेट हुआ है, ऐसे स्कीम से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आएंगे। थर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की न्यू इनिशिएटिव, कोई भी न्यू इनिशिएटिव हो सकती है वो। सेबी के सर्कुलर बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ आपको इसकी अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट में आती है, और फाइनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमी अवेयरनेस आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद बैंक की न्यूज, आरबीआई ई न्यूज। जरूरी नहीं है कि वो बैंक का, आरबीआई का सर्कुलर ही हो, लेकिन न्यूज में रहती है, कुछ भी ऐसा हुआ, कोई भी रिव्यू हुआ, कुछ भी ऐसा है, कोई न्यूज है, तो वो आपको यहाँ पे रखना है। साथ में जैसे आरबीआई ने पेनल्टी लगा दिया किसी बैंक के ऊपर, आरबीआई ने कुछ चेंजेस कर दिए किसी रेगुलेशन में, तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, चाहे बैंक का हो चाहे आरबीआई का हो, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 फरवरी को आपके यहाँ पे बजट आ जाएंगे, तो बजट के टाइम पे मैं आपको
शेयर करूँगा आपके साथ PDF वगैरह या फिर वीडियोज़ वगैरह, जिससे आप ज़रूर से कवर कर पाएंगे। इससे आपको कवर करना है। इकोनॉमिक सर्वे भी आएंगी, उससे भी आपको कवर करना है। नए वाले, पुराने वाले नहीं, अब जो आएंगे फरवरी में जो रिलीज होंगे ना, उसकी मैं बात कर रहा। रिपोर्ट्स हाईलाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से रिपोर्ट? RBI के जितने रिपोर्ट होते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, इस तरह के रिपोर्ट, नीति आयोग के रिपोर्ट, IMF की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की, ये सब के जो रिपोर्ट्स है, इसके हाइलाइट्स यू डोंट हैव टू गो इन वेरी डीप इन ऑल दिस रिपोर्ट। जस्ट आपको कुछ मेजर चीज़ें जो हैं, जो हाइलाइट्स हैं उसके, वो पता होना चाहिए। वहीं से आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। इसके बाद इंडेक्स एंड रैंकिंग, जितने भी तरह के बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है रैंकिंग रिलीज करती है, इंडेक्स आते हैं, उसमें आपको पता होना चाहिए कितने पिलर्स हैं, किस कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिसके बेस पर इंडेक्स प्रिपेयर किया गया है, टॉप रैंक कितनी है, टॉप 10 रैंकिंग में कौन कौन से कंट्रीज या फिर जो भी चीज़ें हैं वो आ रही हैं। ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चंस आते हैं, टॉप कौन किया, इंडिया का पोजीशन क्या है, ये कम पूछते हैं। टॉप 5 में कौन सा कंट्री नहीं है, टॉप 10 में कौन सा कंट्री नहीं है, कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कितने पिलर्स हैं, लाइक दैट। ठीक है। अवार्ड्स एंड स्पोर्ट, अवार्ड्स जैसे कि अर्जुन अवार्ड हो गया, रिसेंटली मिला है, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया, इस तरह के अवार्ड होते हैं, ऑस्कर अवार्ड हो गया, जो जो मेजर अवार्ड्स हैं वो अवार्ड्स हो गए। और स्पोर्ट्स, इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ये आपको करना है। साइंस एंड टेक, रॉकेट लॉन्च हुआ या फिर DRDO का कोई रोबोटिक सर्जिकल इक्विपमेंट है या फिर कोई कुछ भी ऐसा है जो इससे रिलेटेड है, वो चीज़ें, कोई इसरो ने कोई सैटेलाइट रिलीज़ किया है या फिर ऐसा कुछ भी है, कोई मिशन है, वो सारी चीज़ें, इसरो का हो चाहे नासा का हो चाहे वर्ल्ड किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हो, इससे आपको क्वेश्चंस आते हैं। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसे आप ज़रूर से कवर करेंगे। इसके अलावा अपॉइंटमेंट आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, बैंक के ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा RBI, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो आपको पढ़ना है। वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपके एग्जाम में, आपको इससे अच्छे से कवर करना है। साथ ही साथ आपको स्टैटिक पोर्शन में, लाइक जो न्यूज में रहते हैं, किस एक्ट की एम्पावर करता है RBI को बैन करने पे, किसी पे को पेनलाइज करने पे, ऐसे जो एक्ट वगैरह होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट या फिर कोई भी रिपोर्ट जारी होती है, वो कौन सा एक्ट है जो RBI को एम्पावर करता है, वो सारी चीज़ें स्टैटिक वाले में आपकी आ जाएगी, जिससे भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ऑल राइट। अब किस तरीके से, कहाँ से इन सबको कवर करें, तो मैं बताऊंगा आपको सीक्रेट सोर्सेज, पेड सोर्सेज एज वेल एज फ्री सोर्सेज। पहले बात करते हैं फ्री सोर्सेज की। फ्री सोर्सेज में अगर आपको RBI सर्कुलर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कवर करने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी हिंदी लैंग्वेज में, आपको हिंदी समझ में आता है, इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है, इंडियन डिकोड, यूट्यूब पर सर्च करना इस चैनल को, इंडियन डिकोड। यहाँ पे आपको हर मंथ की RBI सर्कुलर, और अगर आपको बैंकिंग फाइनेंशियल नॉलेज बहुत कम है, नहीं आता है कुछ भी समझ में, तो भी आप इस चैनल के वीडियोस को देख करके बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। वेरी सिंपल लैंग्वेज में इस पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। ठीक है, इसे सिर्फ जरूर फॉलो करना। सेकेंड, गवर्नमेंट स्कीम रिपोर्ट के लिए EduTap नाम का एक चैनल है जो कि RBI पसंद करवाते हैं, उनका प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगी गवर्नमेंट स्कीम्स का एक प्लेलिस्ट, जिसमें आपको जितनी भी नई नई स्कीम्स आ रही होती हैं, अपडेट हो रहे होते हैं, उसमें आपको उसके हाइलाइट्स मिल जाएंगे। उससे आप देखो, उसे रिटेन करो, याद करने की कोशिश करो, PDF भी उसके आपको आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है। थर्ड, अफेयर क्लाउड्स का यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको डेली के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। डेली जो भी चीज़ें हो रही होती हैं वो करंट अफेयर्स को अपलोड कर रहे होते हैं, और ये चैनल बहुत ही रेगुलर है, बहुत ही फ्रिक्वेंट वीडियोस में आती है, इसमें डिले बहुत कम होता है, तो इससे भी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा क्विजेस के लिए, फ्री क्विज के लिए आप प्रैक्टिस मॉक में फ्री क्विज मिल जाएंगी वीकली बेसिस पे। आई थिंक 50 आई थिंक कुछ समथिंग क्वेश्चन वो अपलोड करते हैं हर वीक में 2 क्विज उनकी आती है, तो वो उस क्विज को जरूर अटेंड करें। यहाँ से आप फ्री क्विज यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, और उसके एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे दिए गए होते हैं। जस्ट रीड द एक्सप्लेनेशन,
ओके, तो ये कुछ फ्री सोर्स हो गए जिसे आप फॉलो कर सकते हो अपने बैंकिंग अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इन सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं पेड सोर्सेज की। पेड सोर्स में आप स्टडी IQ डॉक्टर गौरव गर्ग सर हैं, उनका आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस जो उनकी वीडियो आती है, मंथ में 2 आती है। और डेली के डेली के भी आप फॉलो कर सकते हो, वीकली यानी कि बेस्ट 300 भी आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कंटेंट नो डाउट बहुत अच्छा होता है, एग्जाम में क्वेश्चन भी काफ़ी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिले चल रहा होता है इनका। मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि डेली का वीडियो आपको डेली ही मिल जाए, हो सकता है कि इसमें 1 हफ्ते का समय लग जाए, एक वीक का डिले मिल सकता है। मंथली वीकली जो वीडियो आते हैं इसमें भी आपको डिले देखने को मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इशूज है। बाकी चीज़ें टॉप कंटेंट जो है बहुत अच्छा है, टॉप लेवल, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आपका फेस क्लाउड का PDF जो कि डेली आपको मिलती है, वीकली भी आती है, मंथली भी आती है। तो डेली फॉलो करो इसे, और वीकली आप रिवीजन के यूज कर सकते हो। इसके MCQ आते हैं, उसे भी आप वीकली या फिर जैसे भी करना चाहते हो रिवीजन के लिए इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल द डिफरेंट सोर्सेज। आई थिंक आपको इन सब सोर्स में जो भी आपको फॉलो करना है डेफिनेटली फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो और इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम को, GA को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे, और आपके आपके जो जो फोकस है, जो कि आपका टारगेट है कि GA में अच्छा स्कोर करना है, वो यहाँ से आपका पॉसिबल हो पाएगा। इसको डेफिनेटली फॉलो करो, अपना प्लान बनाओ, एक चार्ट बनाओ और उसमें लिखो कैसे-कैसे कवर करना है, क्या कवर करना है। इस वीडियो के जो मैंने बताया उसको वहाँ पे यूटिलाइज़ करो, और बस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। कुछ भी डाउट्स अगर आपके होंगे कमेंट में मुझे ज़रूर पूछना। एंड और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने बाकी दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, इन सबको आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।